नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे आरएस एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सोर्सेज पर। आरएस एग्जाम के लिए, आरएस प्रीलिम्स के लिए, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए क्या पढ़ा जाए, कौन सी सोर्सेज को फॉलो किया जाए, आरबीएसई पढ़ी जाए, एनसीईआरटी पढ़ी जाए, क्लास नोट्स पढ़े जाए या संस्थान के प्रिंटेड नोट्स पढ़े जाए, कौन से सोर्सेज को फॉलो किया जाए, इसी के रिगार्डिंग आज ये क्लास होगी। इस क्लास के अंतर्गत आरएस प्रीलिम्स और आरएस मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मटेरियल की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः जो ये सोर्सेज आपको बताए जाएंगे, यह सोर्सेज बताने का मुख्य जो बेस है वर्तमान में आरएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम, आरएस मेंस 2023 का एग्जाम, ये दो मुख्य आधार हैं। क्यों कि इन दो एग्जाम में आरपीसी के द्वारा पूरे पैटर्न को चेंज किया गया, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं जो बेसिक सोर्सेज थे उसमें और ज्यादा विविधता आ गई। तो शुरुआत करेंगे क्लास किसके बारे में, आरएस एग्जाम और इस आरएस एग्जाम से रिलेटेड बुक्स कौन सी पढ़ी जाए, कौन सी पढ़ी जाए और क्यों पढ़े, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी पढ़ी जाए और क्यों पढ़े। अगर बात की जाए कि ये जो बताया जा रहा है कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स का आधार क्या, बुक्स का आधार क्या है, बुक्स का बेसिस क्या है, किस आधार पर बताने जा रहे हैं। अगर बेस की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट आरएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024, आरएस मेंस एग्जाम 2023, आरएस प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम 2021, 2018 और 2016। ये आधार है जिसके आधार पर ये बुक्स बता रहे हैं। आरपीसी की द्वारा ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, इस एग्जाम में जो सोर्सेज फॉलो किए गए, वो जो बताने जा रहे हैं, इन्हीं को फॉलो किया गया। क्लियर बात है। सेकंड बात, जो बुक्स बताने जा रहे हैं
ये बुक्स आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस दोनों के लिए, आरएस प्रीलिम्स और आरएस मेंस दोनों के लिए। आरएस प्रीलिम्स के लिए और आरएस मेंस दोनों के लिए। क्लियर बात है? आरएस मेंस अगर बात करें, आरएस मेंस पेपर फर्स्ट, आरएस मेंस पेपर फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या? आरएस मेंस पेपर फर्स्ट, इसके अंतर्गत पहली बात यूनिट 1, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट, और इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास। फिर अगर सेकंड बात करें इसके अंतर्गत प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति, और लास्ट विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। जो पहला पेपर है इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत ये राजस्थान कला व संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की कला व संस्कृति, विश्व इतिहास। अब इसके लिए कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाए? तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए क्या पढ़ा जाए? तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए पहला सोर्स आरबीएससी 9th आरबीएससी कक्षा 9 से 12
ओल्ड पुस्तकें, कक्षा 9 से कक्षा 12 ओल्ड पुस्तकें। आरबीएसई कक्षा 9 एंड 10 न्यू पुस्तकें। और थर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी और इसकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है हुकुमचंद जैन एवं माली। हुकुमचंद जैन एवं माली। तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लिए, राजस्थान के इतिहास के लिए इन सोर्सेज को फॉलो किया जाए। आरबीएसई कक्षा 9 से कक्षा 12 ओल्ड पुस्तकें, आरबीएसई कक्षा 9 एवं 10 की न्यू पुस्तकें जो वर्तमान में चल रही है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन एवं श्रीमाली। क्लियर बात है? इन सोर्सेज को फॉलो किया जाए। आरपीसी इन सोर्सेज को फॉलो कर रही है वर्तमान में। और इसके अलावा फोर्थ में अगर मैं बात करूं, उत्कर्ष नोट्स जो इससे रिलेटेड है, इसमें सामान्यतः इन सभी की समरी भी देखने को मिलती, इनका इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन भी किया गया। ये राजस्थान की कला व संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, इनके बारे में ये देखा जाए। क्लियर बात है? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में आर एस शर्मा, आर एस शर्मा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सतीश चंद्रा। आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम पढ़ी जाए। इसके अलावा इन तीनों में एनसीईआरटी 11th एवं 12th, एनसीईआरटी 11th एवं 12th, पर्टिकुलर आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम। और भारत की कला एवं संस्कृति के लिए नितिन संघानिया, नितिन संघानिया। क्लियर बात है? इन सभी के लिए एनसीईआरटी तो है ही है, इन सभी के लिए एनसीईआरटी तो है ही है, इन सभी के लिए एनसीईआरटी तो है ही है 11th 12th की। इसके अलावा ये पर्टिकुलर बुक है, इनको भी फॉलो की जाए। आज के दौर में आप सरफेस या सतही पढ़कर, केवल एक कंबाइंड पुस्तक पढ़कर बेहतर रैंक नहीं ला सकते, बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में एनसीईआरटी कक्षा 11th या एनसी बिश्नोई, एनसीईआरटी 11th कक्षा की या एनसी बिश्नोई, दोनों में से एक पढ़ी जाए। ये थी आरएस मेंस फर्स्ट पेपर।
अगर आरएस प्रीलिम्स में भी देखा जाए तो आप सोर्स अलग मत कीजिए, प्रीलिम्स में भी यही चलेगा। क्लियर बात? ये पहली यूनिट। सेकेंड यूनिट के बारे में, यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड, सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत क्या है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था। क्लियर बात है? इसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा डायनेमिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। इंडियन इकोनॉमी में अगर बात की जाए, भारत की आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक रिव्यू, और सेकंड रमेश सिंह, रमेश सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था और एनसीईआरटी कक्षा 11th एवं कक्षा 12th, कक्षा 11th एवं कक्षा 12th। क्लियर बात? उसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था, इसमें भी समानार्थी रमेश सिंह, रमेश सिंह। नोट डाल में ध्यान रखिए, नोट, नोट। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में करंट अफेयर्स का, अर्थशास्त्र में समसामयिकी का, समसामयिकी का अधिक महत्व है। अतः अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए DIPR PIB वेबसाइट, DIPR PIB वेबसाइट मासिक
करंट पत्रिका भी पढ़े, मासिक करंट पत्रिका भी पढ़े, इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर मैं कहूं तो आरबीसी कक्षा 6 to 10, आरबीसी कक्षा 6 to कक्षा 10, हमारा राजस्थान, हमारा राजस्थान। ये सेकंड बात है, किससे संबंधित? अर्थशास्त्र से संबंधित। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था, और इसमें भी समसामयिकी को नियमित पढ़े, समसामयिकी को नियमित पढ़े, समसामयिकी को नियमित रूप से पढ़े। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3, यूनिट 3, और यूनिट 3 के अंतर्गत, यूनिट 3 के अंतर्गत पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यूनिट 3 में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर बात करते हैं पार्ट ए, तो पार्ट ए किसे? समाज शास्त्र से संबंधित, समाज शास्त्र। पार्ट बी प्रबंधन, और पार्ट बी प्रबंधन, और पार्ट सी अंकेक्षण एवं लेखांकन एवं अंकेक्षण, लेखांकन एवं अंकेक्षण, 3 पार्ट में। क्लियर बात है? यूनिट 3 समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन एवं अंकेक्षण, तीनों पार्ट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इसमें सोर्सेज क्या? समाजशास्त्र में आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी, इसमें भी सेम आरबीएससी एनसीईआरटी, आरबीएससी एनसीईआरटी। क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 12th, इसके अंतर्गत भी क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th और इसमें भी क्लास 12th। आरपीसी के द्वारा अभी तक जो सामान्यतः प्रश्न पूछे गए वो इसी में से सामान्यतः पूछे गए। सामान्यतः बोलो, 1-2 प्रश्न हो सकता है वो थोड़ा सा बाहर से भी पूछा गया, बाकी लगभग इतने पढ़ते तो काम चल जाएगा। इसके साथ में
पहला सोर्स, सेकंड, ये पहला सोर्स, ये पहला सोर्स। सेकंड सोर्स क्लास नोट्स आपके। सेकंड सोर्स आपके क्या हो सकते हैं? उत्कर्ष नोट्स। सेकंड सोर्स क्या आपके? उत्कर्ष नोट्स। तो इसी की को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे सेकंड सोर्स में उत्कर्ष के नोट्स। क्लियर बात है? ये आपका था पहला पेपर। आरएस मेंस यूनिट फर्स्ट के ये सारे सोर्सेज, यूनिट सेकंड के ये सारे सोर्सेज, यूनिट थर्ड के ये सारे सोर्सेज। मैंने कहा इनका बेस क्या है? जो आरपीसी के द्वारा अभी तक एग्जाम में लिए गए, जहां से आरपीसी के द्वारा प्रश्न पूछे गए। बात करते हैं पेपर सेकंड, पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड, और इस पेपर सेकंड में 3 यूनिट है। इस पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट किसे? एथिक्स से संबंधित है। प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र। यूनिट सेकंड सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और यूनिट थर्ड का भूगोल एवं भूविज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान, भूगोल एवं भूविज्ञान। इससे संबंधित बात करें। प्रशासकीय नीति शास्त्र, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और थर्ड भूगोल एवं भूविज्ञान। क्लियर बात है? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट, प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र। अब जो प्रशासकीय नीति शास्त्र की अगर बात की जाए तो प्रशासकीय नीति शास्त्र में आरबीएसई क्लास 11th की दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी पुस्तक आती, फर्स्ट वो पढ़ेंगे। सेकंड लेक्सिकॉन, सेकंड क्या आती? लेक्सिकॉन की एक पुस्तक आती। और थर्ड उत्कर्ष नोट्स, और थर्ड उत्कर्ष नोट्स पढ़ेंगे। ये जो दर्शन शास्त्र है इसमें लगभग ऑलमोस्ट
एथिक्स वाला सिलेबस कवर किया गया, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। और जो लेक्सिकॉन है इसके माध्यम से भी थोड़े से इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सहित थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बताया गया। और थर्ड उत्कर्ष नोट्स, जिसमें सामान्यतः एसेंस सम्मिलित है। और फोर्थ में दैनिक समसामयिकी से दैनिक समसामयिकी से केस स्टडी, दैनिक समसामयिकी से केस स्टडी। क्लियर बात है। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब जो सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी है इसमें क्या पढ़ेंगे? सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए क्लास आरबीएसई ऑब्लिक एनसीईआरटी, क्लास 6 to 10th, क्लास 6 to 10th। क्लियर बात है। या अगर मैं कहूं क्लास 6 से 12th। सेकंड बात, प्रौद्योगिकी के लिए, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के लिए आरबीएसई ऑब्लिक एनसीईआरटी, कक्षा 11th, कक्षा 11th एवं 12th। पहला सोर्स प्लस समसामयिकी, समसामयिकी या इलेवेंथ और 12th से हो जाएगी टेक्नोलॉजी। और अब टेक्नोलॉजी में देखो चेंजेस आ रहे हैं। मासिक, मासिक समसामयिकी पत्रिका, मासिक समसामयिकी पत्रिका और वेबसाइट्स, वेबसाइट्स पीआईबी, पीआईबी, डीआरडीओ, इसरो, बायोटेक डिपार्टमेंट, इन सभी को फॉलो करना। पीआईबी, डीआरडीओ, इसरो और बायोटेक डिपार्टमेंट। क्लियर बात है। पीआईबी, डीआरडीओ, इसरो, बायोटेक डिपार्टमेंट आदि को फॉलो करना। और मासिक पत्रिका कोई भी जो एक सामान्य पढ़ते हो, इसके माध्यम से सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर बात है। सामान्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी
कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड, और इस यूनिट थर्ड में क्या है? यूनिट थर्ड में राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल। राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। राजस्थान का भूगोल में हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हरिमोहन सक्सेना। लगभग इससे काम हो जाता है। हालांकि इसमें देखो फैक्चुअल डिटेल थोड़ी सी कम है। हरिमोहन सक्सेना में क्या है, फैक्चुअल डिटेल थोड़ी सी कम है। हरिमोहन सक्सेना, फिर आरबीएससी क्लास 6 to 10th, हमारा राजस्थान, हमारा राजस्थान, इसमें कुछ कंटेंट मिलेगा आपको। फिर भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तक, अब आरबीएससी और एनसीईआरटी लगभग एक ही होगी। आरबीएससी और एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 12th। भारत का भूगोल आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th। इससे लगभग आपका काम हो जाता है क्लास 11th और क्लास 12th से। और सेकेंड ग्रुप में उत्कर्ष नोट्स। थर्ड आता विश्व भूगोल। उस विश्व भूगोल में आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी। कौन सी? आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th, क्लास 11th एवं क्लास 12th। सेकंड, एक एटलस, एक एटलस, एक एटलस या ऑक्सफोर्ड एटलस। एक एटलस की जगह में लिख दो ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस। क्लियर बात है? इससे लगभग अपना काम हो जाता है। आरबीसी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th ऑक्सफोर्ड एटलस। भारत का भूगोल में आरबीसी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th एवं क्लास 12th उत्कर्ष के नोट्स। और राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। और आरबीसी क्लास 6 to 12th हमारा राजस्थान। इसमें लगभग अपनी बात हो जाती है। यह थी यूनिट थर्ड और पेपर सेकंड। क्लियर बात है?
अब बात करते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड, पेपर थर्ड। इस पेपर थर्ड में कितने यूनिट है? वही सामान्यतः 3 यूनिट। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। एकदम एक्यूरेट देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? राजनीति, लेकिन पूरा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति व समसामयिक। विश्व राजनीति और तीसरा विश्व राजनीति एवं समसामयिक। समसामयिक 3 चीजें। सेकंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक। इसमें लिखा है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं। सेकंड, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं। और साथ में क्या लिखा है? लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। मुद्दे एवं गत्यात्मकता एवं गत्यात्मकता। और यूनिट थर्ड है, इसमें 3 पार्ट है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट, योगा एवं खेल। तो पूरा क्या लिखा है? खेल एवं योग, खेल एवं योग। सेकंड, व्यवहार और पार्ट थर्ड, विधि। और पार्ट थर्ड, विधि। क्लियर बात है? ये तीनों पार्ट है। भारतीय राजनीति व्यवस्था, विश्व राजनीति व समसामयिकी, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, मुद्दे व गत्यात्मकता। और थर्ड में खेल व योगा, व्यवहार और विधि। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आरबीएसई ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th एवं क्लास 12th। और सेकंड, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, ये पढ़ेंगे। आरबीसी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th। और
एनसीईआरटी। क्लियर बात है? भारतीय राजनीति व्यवस्था, और इसमें थर्ड जनक सिंह मीणा किसकी आती? हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती। और ये किनके लिए? राजस्थान की राजव्यवस्था। हालांकि राजस्थान की राजव्यवस्था किस में दे रखी है? सेकंड वाले पार्ट में दे रखी है उसमें। फिर विश्व राजनीति एवं समसामयिकी। विश्व राजनीति और समसामयिकी। विश्व राजनीति और समसामयिकी आईआर पूछा, इंटरनेशनल विश्व राजनीति और समसामयिकी। आरबीएससी, एनसीईआरटी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 11th एवं क्लास 12th और मासिक समसामयिकी पत्रिका। मासिक समसामयिक, देखो इसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा। मासिक समसामयिकी पत्रिका। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, समसामयिकी का बहुत ज्यादा रोल है। आप डिबेट सुन सकते हो। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, उसकी साइट को फॉलो। वेबसाइट विदेश मंत्रालय भारत सरकार। विदेश मंत्रालय भारत सरकार। क्लियर बात है? और समसामयिकी में कोई भी मासिक समसामयिकी पत्रिका, मासिक समसामयिकी पत्रिका, कोई भी एक मंथली मैगजीन, मासिक समसामयिकी पत्रिका। क्लियर बात है? यह आपको इसमें कवर करनी। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी? लोक प्रशासन यूनिट सेकंड किससे संबंधित है? यूनिट सेकंड लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा। लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणा, मुद्दे एवं गत्यात्मकता। मुद्दे एवं गत्यात्मकता क्या फॉलो करेंगे? आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी क्लास 11th एवं क्लास 12th। इसके अंतर्गत राजस्थान की राजव्यवस्था, और राजस्थान की राजव्यवस्था के लिए जनक सिंह मीणा हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ
अकादमी, क्लियर बात है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो राजस्थान के इसमें सारे। फिर तो आरबीसी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th पढ़नी। राजस्थान की राज्योत्सव जनक सिंह मीणा हिंदी ग्रंथ अकादमी, यह सामान्यतः करनी, क्लियर बात। यदि यूनिट सेकंड, अब है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, और जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में 3 पार्ट है। यूनिट थर्ड 3 पार्ट। पार्ट यूनिट थर्ड, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बताओ पार्ट किसे? पार्ट ए खेल एवं योगा, खेल एवं योग, खेल एवं योगा या योग, खेल एवं योग। पार्ट बी बिहेवियर व्यवहार, और पार्ट सी विधि, और पार्ट सी विधि। खेल व योग व्यवहार और पार्ट सा क्या है? विधि। खेल व योग व्यवहार और विधि। इसमें आरबीएससी 11th 12th, आरबीएससी क्लास 11th एवं क्लास 12th, पहला सोर्स। दूसरा मासिक समसामयिकी, मासिक समसामयिकी पत्रिका, मासिक समसामयिकी पत्रिका। थर्ड राजस्थान सरकार खेल विभाग की वेबसाइट, खेल विभाग की वेबसाइट, वहां से बहुत सारा अपडेट। व्यवहार आरबीएससी क्लास 11th और क्लास 12th। विधि में सामान्य तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सामान्य इसमें अगर विधि में जाओगे तो विधि में एक तो समसामयिकी देखनी। विधि में सरकारी विभाग से, पहला संबंधित सरकारी विभाग, संबंधित सरकारी विभाग, संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट, संबंधित सरकार की वेबसाइट से कानून पढ़ना। सेकंड उत्कर्ष नोट्स। क्लियर बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा रहता है, और आपको वेरिएशन ज्यादा है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? संबंधित सरकार से, संबंधित सरकार की वेबसाइट से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 3 थी। अब बात करते हैं 4th पेपर।
पेपर फोर्थ, पेपर फोर्थ। और इस पेपर फोर्थ में क्या है, पार्ट 1 सामान्य हिंदी, पार्ट 1 क्या दे रखा, सामान्य हिंदी, और पार्ट 2 सामान्य इंग्लिश, और पार्ट बी या यूनिट भाग अ, पार्ट बी में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी। क्लियर बात है। सामान्य हिंदी में क्या पढ़ोगे, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। इसमें 2 किताबें देखो, दोनों राजस्थान सरकार की, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12, नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12। और सेकंड वो भी इसी का, हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। अब ये बुक देखो दोनों एक ही है, पहला एक चलती थी और सरकार की द्वारा वर्तमान में नई उतार दी गई, तो एक ही बात है, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। जो ग्रामर दे रखी उस ग्रामर में थोड़े से अलग दे रखे हैं। तो हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से कक्षा 12 है, रचना वो प्रबोध, और थर्ड उत्कर्ष नोट्स जो आपको लिखवाए जाएंगे, जो आपको दिए जाए, उत्कर्ष नोट्स। और पार्ट बी में बीके रस्तोगी, आरबीएससी ऑब्लिक एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10th, और सेकंड बीके रस्तोगी, बीके रस्तोगी। देख क्लियर बात है, बीके रस्तोगी ये आपको इसमें देखनी। ये 4th पेपर के मेटेरियल के बारे में तो हमने बात किस किस के बारे में कर ली, तो आरएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में डिटेल से बात कर ली। अब बात की जाए आरएस प्रीलिम्स, आरएस प्रीलिम्स, आरएस प्रीलिम्स। तो आरएस प्रीलिम्स में अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स में अगर सोर्स की बात करें ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा जिसमें अलग है उसमें पहला इतिहास, 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 भूगोल, सामान्य विज्ञान,
एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, रीजनिंग एवं मैथ, रीजनिंग एवं मैथ, और सातवां समसामयिक और समसामयिक। यही प्रीलिम्स का सिलेबस है। इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, रीजनिंग व मैथ एवं समसामयिक। इन सभी में प्रीलिम्स एवं मेंस में एक समान प्रीलिम्स एवं मेंस में अगर बात की जाए इनकी, प्रीलिम्स एवं मेंस में एक समान सोर्स है, एक समान स्रोत ऑब्लिक सोर्सेज, एक समान सोर्स है। क्लियर बात है। मैथ व रीजनिंग में आर.एस. अग्रवाल, सेकंड रामनिवास मथुरिया, रामनिवास मथुरिया, आर.एस. अग्रवाल ऑब्लिक रामनिवास मथुरिया। और समसामयिकी में मासिक, पत्रिका और सेकंड उत्कर्ष समसामयिकी, उत्कर्ष समसामयिकी नोट्स। तो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में समान रहता है, ज्यादा इसमें किसी प्रकार की विविधता देखने को नहीं मिलती। तो जो पूरा ये रिसोर्सेज फॉलो किया गया, इसमें आरपीसी का जो पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखा गया और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये सारे आपको एनालिसिस करके आपको रिसोर्सेज बताए गए। अगर मैं बात करूं, अगर आप इन रिसोर्सेज को अगर बेहतर ढंग से पढ़ लेते हो और इन रिसोर्सेज के माध्यम से जब आप पढ़ते वक्त इन रिसोर्सेज को भी साथ में पढ़ते हो और इन रिसोर्सेज की की पॉइंट में आप नोट्स बनाते हुए चलते हो, जैसे आप क्लास में जो पढ़ रहे हो तो क्लास के साथ में इन रिसोर्सेज को भी देखते रहना है। सामान्यतः कोई भी फैकल्टी अपना सब्जेक्ट पढ़ाती है तो इनको ही ध्यान में रखती है। तो आप जब संस्थान में पढ़ रहे हो तो उस संस्थान में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को इन ऑथेंटिक सोर्स के साथ में भी पढ़े। जो आपको कुछ पॉइंट नहीं लगे तो वहां आप एड ऑन कर सकते हो। तो हमारी कोशिश थी कि आरपीसी पैटर्न को एनालिसिस करते हुए आपको बेहतर रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाए ताकि आप बार बार भटकाव नहीं आए और बार बार हमारे टीम के पास और हमारे पास बार बार स्टूडेंट एक ही सवाल करते हैं कि सर बुक्स बताइए, सर नोट्स बताइए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मार्केट में बहुत सारा मटेरियल है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो पूरा एनालिसिस करके ऑथेंटिक सोर्स के साथ में आपको बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होगी और आपको और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रिसोर्सेज
उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।